हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको जो स्तोत्र बताने वाला हूँ बहुत अद्भुत है, उत्तम है। खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो वंध्या स्त्रियां हैं या जिन्हें पुत्री प्राप्त हो जाने के बाद पुत्र प्राप्ति की कामना है या जिन्हें उत्तम संतान प्राप्त करना है या जो स्त्रियां गर्भवती है और उसको चाहे पुत्री हो या चाहे पुत्र हो या जिन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्त करनी है, उन्हें अवश्य यह स्तोत्र करना चाहिए। या मानो जिनके वहाँ बच्चे का जन्म हो चुका है, चाहे वो पुत्र है या चाहे वो पुत्री हो, यानी लड़की हो या लड़का हो, लेकिन हम या हमारे शास्त्रों में या हमारे समाज में या हमारे कुटुंब में एक रीत है या रिवाज है या एक शास्त्रोक्त सत्यता है कि हम छठे दिन उसको षष्ठी की पूजा के दौरान या हम छठे दिन ऐसा मानते हैं कि भाग्य विधाता लिखने के लिए जब आते हैं तब हम षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। तो उस दिन यानी बच्चे के जन्म के बाद छठी के दिन यह स्तोत्र का अवश्य स्मरण करना चाहिए या इस स्तोत्र को अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा सुनने से या इसका स्मरण करने से विधाता उस बच्चे का या बच्ची का जो भाग्य लिखते हैं वो अच्छा लिखते हैं, या हम ऐसी भी कामना कर सकते हैं कि भगवान की कृपा से यह स्तोत्र या यह कवच सुनने से वह संतान आगे बढ़कर श्रेष्ठ संतान बन सकती है। और ये ब्रह्म वैवर्त महापुराण में लिखा हुआ है। और यह जो स्तोत्र है, मैं जिस स्तोत्र की बात करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, वो है षष्ठी देवी का षष्ठी स्तोत्रम। और यह स्तोत्र संतान प्राप्ति और पुत्री के पश्चात पुत्र प्राप्ति के लिए अद्भुत स्तोत्र है। श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में भगवान नारायण और नारद के संवाद से यह उत्पन्न हुआ था और यह स्तोत्र नारायण ने नारद मुनि को बताया था। इस स्तोत्र में उसका जो महात्म्य है वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसका यह स्तोत्र भी आपको सुनाऊंगा कि इस स्तोत्र में माँ षष्ठी देवी की स्तुति की गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि हे सुरेश्वरी, हमें धन दो, हमें पुत्र दो, हमें श्री दो, हमें यश दो, हमें धर्म दो, हमें भूमि प्रदान करो, हमें राज्य दो, हमें कल्याण दो और जय दो। यानी अगर उसके महात्म्य को हम समझे और सुने तो ये सिर्फ एक संतान के लिए ही नहीं अपितु हमें सब कुछ देने में समर्थ है। यानी हमें धन भी देता है, सामाजिक श्रेय देता है, हमें राज्य देता है, हमें जमीन देता है, हमें सभी प्रकार की धन संपत्ति को प्राप्त कराता है। सब कुछ देने वाला यह स्तोत्र है षष्ठी देवी। इस स्तोत्र के स्मरण से या इस स्तोत्र के गान से प्रसन्न होकर हमें सब कुछ देती है। इसी स्तुति के द्वारा षष्ठी देवी को प्रसन्न कर प्रियव्रत ने पुत्र को प्राप्त किया था और वही पुत्र इसी स्तुति के द्वारा या इसी स्तुति के कारण यशस्वी राजा बना था। इसकी महान बात यह है कि यह एक ऐसा स्तोत्र है कि अगर जिसका पाठ ना कर सिर्फ अगर आप सुनते भी हो, खासकर गर्भवती महिलाएं अगर सुनती भी है तब भी उसे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसके महात्म्य में लिखा है कि 1 वर्ष तक अगर कोई भी इस स्तोत्र को केवल सुनता है तो उसका जो संतान है वो श्रेष्ठ और चिरंजीवी संतान उसे प्राप्त होता है। जो कोई 1 वर्ष तक प्रतिदिन इसका केवल एक पाठ भी करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर गर्भवती महिला शुरुआत से ही इसका पाठ करती है तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर महावंध्या कोई स्त्री है तो उसे पुत्र प्राप्त होता है और वह पुत्र वीर, गुणवान, यशस्वी और दीर्घायु होता है। जो कोई भी स्त्री या पुरुष बच्चे की षष्ठी के समय इस स्तोत्र को पढ़ता है या सुनता है तो वह चाहे पुत्र हो या पुत्री हो वो यशस्वी ही बनते हैं। अब सुनिए यह उत्तम षष्ठी देवी का स्तोत्र, षष्ठी स्तोत्रम। ओम स्तोत्रम शृणु मुनिश्रेष्ठ सर्वकाम शुभावहम वाञ्छाप्रदञ्च सर्वेषां गूढं वेदेषु नारद। प्रियव्रत उवाच नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः। वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः। शक्तिषष्ठी स्वरूपायै सिद्धायै च नमो नमः। मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः।
सारायै शारदायै च परायै सर्वकर्मणां बालाधिष्ठातृदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः। कल्याणदायै कल्याण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः। फलदायै फलिन्यै च फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्यै नमो नमः। पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषु सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः। शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नमो नमः। धनं देहि श्रियं देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी। धर्मं देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः। देहि भूमिं प्रजां देहि राज्यं देहि सुपूजिते। कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः। इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः। यशस्विनं च राजेन्द्रं षष्ठीदेवी प्रसादतः। षष्ठीस्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यः शृणोति दिने दिने अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनं। वर्षमेकं च यो भक्त्या इदं स्तोत्रं शृणोति च सर्वपापद विनिर्मुक्तो महावन्द्या प्रसूयते। वीरपुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनं सुचिरायुष्यमन्तमेव षष्ठीदेवी प्रसादतः। इति श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणे नारायण-नारद-संवादे प्रकृतिखण्डे षष्ठीस्तोत्रम संपूर्णम। तो यह था स्तोत्र। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी, तो वह स्त्री या पुरुष भी इस षष्ठी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के द्वार उसके लिए खुल सकते हैं। यह स्तोत्र ब्रह्मा वैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में दर्शित किया हुआ है और बहुत उत्तम स्तोत्र माना गया है, खासकर संतति प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए यह एक रामबाण है। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले कहना चाहूँगा कि इस स्तोत्र के आप जितने चाहो उतने पाठ कर सकते हो। जितने अधिक पाठ करोगे इतने शीघ्र ही आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। अन्यथा जैसे उसमें लिखा है 1 वर्ष पर्यंत एक पाठ आप चाहो तो भी कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।